मग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यता इदमहमन्वितात् सत्यमुपैमि। ॐ कस्त्वायुनक्ति सत्त्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वा वेशाय वा। सत्संगति में जाय के मन को कीजे शुद्ध, पलट तहाँ न जाइए उपजे जहाँ कुबुद्ध। उसने सोच धारणा धारी करिए यज धर्म अनुसारी। पुत्रेष्टि यजन यज रचाए आश्वमेध कर सुत सुख पाए। इष्ट लाभ को मन में धारे इष्ट यजन होते तब सारे। मंत्र पाठ किए शुभ जाते वांछित पूर्ण जो करवाते। इष्ट कर्म की वेद प्रणाली विज्ञान मूल है मुक्ति वाली। युग युग में है चलती आई अनुभवी जन से जाय बताई। विप्र जाबाली सुयज पधारे काश्यप रीति जानन हारे। मधुर मनोरथ कहकर सारा उसने उनका लिया सहारा। सहित अनुमोदन वे हर्षाए यज्ञ विधान उन्होंने बताए। राजवचन से यज्ञ रचाया कुशल सचिव ने बहुत सजाया। महामनोहर मंडप ऐसा सज्जित सोहे सूर्य जैसा। श्रुति सलिल की बहती गंगा करती जन मन तन को चंगा। नागर जनपद के जन जो भी दर्शक सब हर्षित रहे सो भी। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से ओतप्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति यज्ञनिष्ठा धर्मनिष्ठा पूज्य माता इंदुपुरी जी, सम्मान के योग्य धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, बहुत ही सुंदर अमृत वर्षा भक्ति भजन के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें प्रभु भक्ति का गुणगान सुना, देशभक्ति की बातों को जाना, राष्ट्र सेवा में हम किस तरह अपने आप को लगा सकते हैं इस बातों को सुना, इतिहास की कुछ पन्नों को पलटवाया। इन सब बातों का महत्व क्या है, लाभ क्या है, हमें चिंतन और विचार करना चाहिए, क्योंकि वेद शास्त्र ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं, जीवन को जीने की कला को समझाते हैं। हम भी प्रतिदिन यहाँ बैठकर के जीवन के बारे में विचार करते हैं, जिससे ये रहस्य हमारे सामने खुलकर के उपस्थित हो। आइए एक और नई चौपाई के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। आप
इस चौपाई पर चिंतन कीजिएगा और दूसरों तक भी इन बातों को पहुंचाने का कष्ट करिएगा। कोटि विप्र बदला गहि जाहो, आए शरण तजउ नहीं तावो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। पापवंत कर सहज सुभावो, भजन मोर तेहि भावन कावो। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दश शीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभी ते आवा सरनाई, रखिहउँ ताहि प्राण की नाई। उभय भाति ते आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कह कपि चले, अंगद हनु समेत सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नई चौपाई के माध्यम से विचार कर रही हैं। देखो, भगवान की भक्ति का प्रभाव, भगवान की भक्ति से जीवन में बदलाव आता है। इतिहास, पुराणकाल और हम अपने पूर्वजों के जीवन में इस बात को भली भांति देखते रहे। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, भक्त हमीचंद, भक्त फूल सिंह और भी अनेकों लोग जो बुराइयों की दलदल में फंसे हुए थे, ऋषि मुनियों के सत्संग से, वेद शास्त्रों की बातों से, शुभ संस्कारों को जागृत करके महान और श्रेष्ठ बन गए। इसीलिए इसमें चिंतन किया गया कि देखो, अनेक पाप जीवन में लग गए, बहुत सारी बुराइयों में व्यक्ति डूब गया। लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज की ये प्रतिज्ञा है कि शरण में आने पर मैं उसे त्यागता नहीं हूं, बल्कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता हूं। इसीलिए तो कहा, अग्ने नय सुपथा, हमें तो श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है और श्रेष्ठ मार्ग पर चलाना है। ये हमारा कार्य है, हमारा दायित्व है। मनुष्य जीवन में अगर हम राजा बने हैं, मालिक बने हैं, स्वामी बने हैं, श्रेष्ठ बने हैं, तो इस बातों की हमें मर्यादा रखनी होगी कि हम दूसरों के काम आवें, दूसरों के लिए दुखदायी न बने, बल्कि दुख को मिटाने वाले बने। जीव जैसे परमात्मा की शरण में जाकर के पवित्र हो जाता है और वहां जाकर के जब ये संकल्प करता है, पापों का पश्चाताप करता है, तो करोड़ों पापों को भी ये नष्ट कर लेता है अपनी संकल्प शक्ति से, संकल्प बल पर। इसलिए हमें भीष्म प्रतिज्ञा वाला होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा वाला होना चाहिए। मनुष्यों का संकल्प कमजोर होने से वेद की विद्या समाप्त हो गई। दृढ़ संकल्प न होने से ऋषि मुनियों का कार्य अधूरा रह गया।
दृढ़ संकल्प न होने के कारण से आज हम दुर्गति की तरफ बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए चिंतन करिए, विचार करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कैसे सत्य की दुधारू तलवार पर चले और अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठ ही नहीं बनाया, बल्कि सबों के लिए एक आदर्श उपस्थित करके हमारे सामने रखा और पूजनीय बने। क्योंकि पापी का सहज स्वभाव ये बन जाता है, बुराई करने वाले का ये स्वभाव बन जाता है कि उसे भगवान का भजन नहीं सुहाता, उसे अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती, उसे हित की बातें भी अच्छी नहीं लगती। जैसे बीमार को औषधि प्रिय नहीं लगती, ऐसे ही पापी को भगवान का भजन, अच्छाई, वेद शास्त्र की बातें, हितकारी बातें, लाभकारी बातें वो अच्छी नहीं लगती। श्री रामचंद्र जी महाराज ने इन बातों को समझा करके कहा कि यदि ये रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वो यहाँ इस समय में आता? उसे तो रावण के सहयोग में खड़ा होना चाहिए था, लंका में रहना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वो मन का बड़ा पावन पवित्र है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो सदाचार इत्यादि का पालन करने वाला है। और इसलिए एक पंक्ति कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, पवित्र मन का होता है, सरल मन का होता है, तो वही भगवान की प्राप्ति को करता है। सरल में ही सरलता है, सरल में ही सामंजस्यता है। भगवान का भक्त इसीलिए सबको प्रिय होता है क्योंकि वो सबके लिए बराबर होता है, उसमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा इत्यादि के भाव उसमें समाहित नहीं होते। और साथ ही कहा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे कपट करने वाला व्यक्ति, छल छिद्र करने वाला व्यक्ति ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माताओं से समाज के परिवेश में आज हम जब इन बातों को देखते हैं तो हम तो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा ऐसा नहीं चाहता। होना तो ये चाहिए कि जैसे हम अपने लिए सबसे सत्य चाहते हैं, अच्छा व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही सत्य, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के लिए भी निरंतर करते रहें। ये मर्यादा, ये वेद का ज्ञान है, ये शास्त्र का ज्ञान है। ना कि हमें दुर्मनुष्य बन जाना चाहिए, ना कि हमें अपने मन में मैल को जमाना चाहिए। क्योंकि भगवान की भी ये प्रतिज्ञा है कि जो पवित्र मन से भगवान के पास आता है, परमेश्वर उन्हीं की प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए कहा, शृण्वन्तु अमृतस्य पुत्रः। भगवान की बात तो अमृत पुत्र सुनते हैं, आर्य पुत्र सुनते हैं, आर्य पुत्रियां सुनते हैं। श्रेष्ठ लोग भगवान की बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इन्हीं को आस्तिक भाव कहा है। आस्तिक वृद्धि भाव की इसीलिए करनी चाहिए। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कहूँ भय हानि कपीसा। यदि उस रावण ने अपने भाई को भेद लेने के लिए भी भेजा है, तब भी हे मेरे मित्र सुग्रीव, अपने को कुछ भी कहते हैं, भय नहीं है, हानि नहीं है, कोई बात नहीं। क्योंकि हे मित्र, हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार गिरा सकता है। और यदि वो भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है, शरणागत हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से अपने प्राणों की तरह उसको अपनी शरण में रखूंगा, उसका बचाव करूंगा, उसे हृदय से लगाऊंगा। माताओं सज्जनों, ये आर्य परिपाटी है, ये आर्यत्व है, ये जीवन का श्रेष्ठत्व है।
जीव मात्र के लिए अहिंसक बनना, हिंसा नहीं करना, पाप नहीं करना, मांस नहीं खाना, नश्वर विषयों का प्रयोग नहीं करना, इनसे अपने जीवन को बचाना। और कृपा के धाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने हंस करके इस बात को कहा कि दोनों ही स्थितियां हैं, तब भी कोई बात नहीं, उसे ला करके हमारे सामने प्रस्तुत करिए। तब भगवान के नाम का उच्चारण करके, भगवान का जय घोष करके, वेदों की जय बोल करके अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी महाराज विभीषण जी को लिवा लाने के लिए चले हैं। और इस तरह से ये सब महानुभाव वहाँ पहुँचते हैं। विभीषण जी से क्या वार्ता होती है, इस बात की चर्चा फिर आपके सामने करेंगे। इस समय में इतना ही कह करके अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, समाज, राष्ट्र, विश्व का ध्यान रखिए और इस बात में जो लॉकडाउन हुआ है इसमें अपना सहयोग दीजिए। ओम शांति 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 ही।